सिंघू बॉर्डर पर चल रहे इस किसान आंदोलन को 50 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं लुधियाना से आए हुए तरनजीत सिंह निवाणा जी। और इनके बारे में बता दूं कि ये अब तक पिछले कई सालों में लाखों लोगों को ऐसे समय में मदद कर चुके हैं जब वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। दरअसल तरनजीत जी पिछले कई सालों से पहले पंजाब में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहे और यहाँ पर भी सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब 25-26 दिन से यहाँ पर भी ये ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। और आज इन्होंने एक लेटर लिखा है यूएन को, और ये इनका पहला लेटर नहीं है, इस तरह के 26 लेटर लिख चुके हैं, खून से ये लेटर लिखे हैं और आज यूएन प्रेसिडेंट को भेजे। हम तरनजीत जी से बात करते हैं। तरनजीत जी, तो 26 लेटर आपने इन दिनों में भेजे हैं, किस किस को भेजे हैं लेटर, क्या कोई रिप्लाई आया किसी को? जी, हमने जो 26 खून के लेटर लिखे हैं इनमें से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया, इन सभी को हमने 26 खून के लेटर लिखे हैं। और सरकार, ये लोकतंत्र की सरकार जो है, ये तानाशाही चल रहा है, लोकतंत्र राज नहीं है यहाँ पे। आज आप देख ही रहे हैं कैसे इन्होंने पहले वो नोटबंदी की काले धन के नाम पे, तो फिर जीएसटी थोपा देश पे, खुदकुशी हुई, तो फिर सीए 370 जबरी कानून थोपे के देश पे। अब इन्होंने किसानों के साथ पंगा ले लिया जो जिनको अन्नदाता कहते हैं। तो ये अन्नी बोली सरकार है, तानाशाही क्या जवाब देगी इसका? हाँ, इसका असर पड़ा है सरकार को। वो हमको जवाब यही समझते हैं कि जो 2 नए कानून 2020 में ये बिजली और जो पराली वाला था, ये थोपने वाले थे, उनकी तैयारी थी। तो ये जो किसानों का, भारतवासियों का जन आंदोलन का रोह देखते हुए और जो खून की चिट्ठियां भाई घनिया जी मिशन से और से लिखी जा रही थी, इनके दबाव में आके वो 2 कानून शर्तें मान ली किसानों की। लेकिन खून से चिट्ठी लिखने का मतलब क्या सोच के आपने शुरुआत की? 26 चिट्ठियां आप लिख चुके हैं 26 दिन में पिछले। ये हमें ना, जो हमारे 10 गुरु साहबान हैं, इनका जीवन, प्रैक्टिकल जीवन से हमको ये प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरु नानक पातशाह जी ने इस देश में आज़ाद कराने के सबसे पहले इनकलाब वो लेके आए थे जब बाबर को जाबर कहा था, तो जबर का मुकाबला सब्र से किया था। तो उसके बाद हमारे पंचम पातशाह ने मनुष्यता की खातिर शहादत दी। उसके बाद 9वें पातशाह में जो विश्व की हिंद की चादर हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर शहादत दी। ऐसी किसी भी संसार में, इतिहास में ये मिसाल नहीं मिलती कि एक पैगंबर ने दूसरे पैगंबर की धर्म की रक्षा की खातिर शहादत दी हो। तो उसके बाद हमारे जो 10वें पिता हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने 4 साहिबजादे की शहादत दी, अपना लगते जिगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए इस देश की खातिर। और अगर वो कुर्बानी ना देते तो आज शायद हमारा ये देश मुग़लों का होता। तो उसके बाद हमारे 10वें पातशाह, जब साहिबजादों की शहादत होती है, तो वो एक पत्र लिखते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब वो पत्र पढ़ते ही उसकी मौत हो जाती है। तो ये हमारे को प्रेरणा गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलती है कि जबर का मुकाबला कैसे सब्र से करना है। और वही हम खून का पत्थर, ये हम चिट्ठियाँ जो 26 आज तक लिखी हैं। तो जी, अच्छा, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आगे भी क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल, ये जब तक ये 3 काले कानून सरकार हमारी, जो हमारे ये किसानों के लिए सोचते थे, हम अब, मैं किसान नहीं हूँ, हम अब भारतवासी जाग चुके हैं। ये हमारे से भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, मैं आम नागरिक हूँ, भारतवासी हूँ, तो इसका सीधा हमारे पे फर्क पड़ रहा है। किसान तो फिर अपनी पैली में उगा के खा लेगा। जो आज का बताता हूँ, जो 8 रुपये किलो वाली छल्ली है, वो आज ही मॉल में 50 रुपये से ऊपर किलो मिल रही है। तो जब ये कानून लागू हो गए पूरी तरह से, तो यही छल्ली हमको 200 रुपये किलो मिलेगी, आटा 25 वाला 200 रुपये किलो मिलेगा। तो ये देश को हर एक नागरिक के उनकी जो किर्त की कमाई, उस पर हकों पे डाका सरकार मार रही है और ये अडानी बानी के लिए कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? तो लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र के हितों के लिए चुना गया है, तो इनका मुढ़ला फर्ज बनता है जो कानून आप इनके
किसानों मजदूरों देशों हितों के लिए आए हैं। जब उनको ये मंजूर नहीं है तो आपको देशवासियों की और किसानों मजदूरों की इसको दर्द को समझते हुए जो पिछले लंबे समय से कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सरहदों में 10-20 लाख से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके दर्द को समझते हुए उनको फैसला वापस लेना चाहिए काले कानूनों का। और हमारा ये भी सवाल है सरकार से, क्या आपका नुकसान है इसमें, क्या मजबूरी, आप क्यों नहीं इसको वापस ले रही, ये हमें बताया जाए देशवासियों को। जी बिल्कुल, देखिए तरनजीत सिंह के बारे में मैं एक बात और बता दूं, इनको पंजाब में ब्लड मैन कहा जाता है क्योंकि 425 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और राज्य सरकार 9 बार अवार्ड दे चुकी है। हर ज़रूरतमंद को मुफ्त में खून उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर भी इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी अब फिलहाल लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो जाता है और शाम को ख़त्म हो जाता है ये कैंप। सुबह से लोग जुटते हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में तरनजीत जी ने इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए खून जुटाया और उन ज़रूरतमंदों को पहुँचाया है जिनको इसकी सख्त ज़रूरत थी। कैमरा कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।